ज़ेबा जमशेद ने आपके खिलाफ खुला का केस फाइल किया है और ये रहे डॉक्यूमेंट्स, साथ में रिसीविंग। प्लीज़ यहाँ साइन कर दीजिएगा। सर प्लीज़ साइन कर दीजिएगा। पेन दीजिए। अच्छे लोग हैं। अगर जवेरिया के क्लास फेलो वाला मसला ना होता तो मैं उसी दिन आपसे बात करने वाली थी। चलो मैं सोचती हूँ उसके बारे में, या फिर उनसे कह दो मिलने आ जाए। लेकिन कहाँ मिलेंगे? फिलहाल मेरे घर की कोई हालात नहीं है कि कोई वहां आए। तो कोई मसला नहीं ज़ेबा बाजी, हम उस्मान की तरफ बुला लेंगे, वरना मैं अपनी तरफ बुला लूँगी। बहुत अच्छे लोग हैं, ज़्यादा अमीर नहीं है लेकिन पढ़ी लिखी अच्छी फैमिली है। वालिद साहब स्टील मिल में काम करते थे, रिटायर हो चुके हैं। बेटा दुबई में काम करता है, इंजीनियर है। माँ बाप उसके साथ रहते हैं। 2 बहनें हैं, दोनों की शादियाँ हो चुकी हैं। जवेरिया बहुत खुश रहेगी वहाँ पे। चलो फिर बिस्मिल्लाह करके शुरू करो। मैंने तो आपके कहने से पहले ही शुरू कर दिया था। मैंने उन्हें पिक्चर दिखाई जवेरिया की, बहुत अच्छी लगी उन्हें। अब वो बस आपसे मिलना चाहते हैं। जामी के हवाले से क्या बताया उन्हें? यही कि दुकानों का रेंट आता है और खानदानी प्रॉपर्टी है। अब आप बताएं ज़ेबा बाजी, मैं क्या ही बताती कि जामी भाई कोई काम नहीं करते। ठीक है वो अच्छे लोग हैं, लेकिन हर एक की कोई ना कोई सवाल जवाब तो होते हैं ना। मैं उनके कारोबार के हवाले से नहीं कह रही थी। तुमने जामी और मेरे रिश्ते के बारे में क्या बताया? अभी तो कुछ नहीं बताया, इस वक्त ज़रूरी भी नहीं था। और वैसे भी कुछ अरसे तक आपकी सुलह हो जाएगी, फिर क्या। मैंने खुला के लिए फाइल कर दिया है। सोच लें, पक्की बात है? हाँ, इस दफा मैं पलट के वापस नहीं जाऊंगी। तो तुम उनको ये बात बता देना, बल्कि ये भी बता दो कि जामी कुछ नहीं करते, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई दुकानों का रेंट नहीं आता, निकम्मा ही है। ये नहीं कह देना, लेकिन उनको साफ सच सच बता दो। कल को रिश्ता इनकार हुआ तो मैं ये नहीं चाहती कि वजह ये थी कि हमने चीजें छुपा के रखी थी। ठीक है फिर बता देते, देख लेंगे जो होगा, अल्लाह मालिक है। अम्मी अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा। तो सोच लो आराम से एक दफा। अम्मी हमारी जिंदगी एक खुद एक मैस है, फिर मैं एक रिश्ता परेड हैंडल करूँ, फिर एक रिजेक्शन। I don't want to get hurt again. अब बस मुझे मेरे करियर पे फोकस करने दें। मैंने तुम्हें अपने करियर पे फोकस करने से बिल्कुल नहीं रोका। तुम्हें जो करना है करो, बस ये एक अच्छा ऑप्शन था तो देखने में कोई हर्ज नहीं। अम्मी कौन हाँ कहेगा हमें? आप इस घर को देखें, आप हमारी जिंदगियों को देखें। अभी थोड़ा स्टेबल होने दें, थोड़ी पेशेंस रखें। सारी दुनिया एक जैसे तो नहीं होती ना। खाला कह भी रही थी कि अच्छे लोग हैं, सादा लोग हैं। अम्मी सादा और अच्छे लोग तो रूहान और उसकी फैमिली भी थी ना। अबू की वजह से मुझे रिजेक्शन फेस करनी पड़ी, वापस रिजेक्शन फेस करूं, वापस आप हर्ट हो। मुझे जितना हर्ट होना था ना, हो गई हर्ट। बस अब मुझे हील करना, मेरी फिक्र नहीं करो। तुम एक बार सोचो, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही। सोचो, देखो, ऑप्शंस वे करो, और नहीं करना तो ठीक है, मैं बात ही नहीं शुरू करूंगी। ठीक है, रिश्ता करना है उन्होंने तो वो इस घर होगा, ना खाला के घर और ना मामू के घर। ठीक है, तो सीधी सी बात है।
ठीक है। सानिया, बेटा एक कमरा तो रहने देती। कभी कभार अगर ज़ेबा आ जाए तो कोई एक जगह तो हो उस बेचारी के रहने के लिए। तो बस एक कमरा उसके पास रहने देते हैं। अब वो दरअसल अम्मी, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं ना, तो जिद कर रहे थे दोनों के हमें अलग कमरा चाहिए। और आपको पता है इन दोनों ने तो मुझसे पूछा भी नहीं, खुद ही जाकर कमरा सेट करना शुरू कर दिया। फिर उस्मान फर्नीचर भी लेकर आए थे तो कमरा सेट हो गया। आप ज़ेबा बाजी की फिक्र नहीं करें ना, वो आएंगी तो आपके कमरे में रुक जाएंगी। आपका कमरा तो अच्छा खासा बड़ा है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन उसके बच्चे भी तो बड़े हैं, वो कहाँ ठहरे। हाँ तो बच्चों की कोई टेंशन नहीं है ना, मीराबा और हुदैब के साथ रह लेंगे उनके कमरे में। इतनी परेशानी वाली बात थोड़ी है अम्मी, घर जैसी बात है। चाय तो पिए ना, ठंडी हो रही है। पीती हूँ मैं चाय, कॉफी खत्म कर लो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। ये बाजी उस्मान साहब ने आपके कमरे का फर्नीचर भिजवाया है। अच्छा, आ जाए। लेके जाओ। बाजी मैं और फर्नीचर भिजवा रहा हूँ। ठीक है। वैसे अम्मी, मामू ने इतना अच्छा काम किया, सारा फर्नीचर भेज दिया। देखिए आप करूँ कितना अच्छा लग रहा है अब। तो मेरे अब्बा ने ये सब कुछ मेरे लिए बनवाया था कि मेरे लिए हमेशा एक कमरा होगा घर में। कारपेंटर को अपने सामने बिठा के हर चीज़ खुद से बनवाई, डिज़ाइन किया। ड्रेसिंग टेबल, बिस्तर, शेल्फ। अब देखो, मामू को जब पता चला कि हम लोग इस घर में आ गए, फौरन उन्होंने सब कुछ भेज दिया। तुम्हारे नाना जिस तरह थे ना, हमारा ख्याल रखने वाले, मोहब्बत करने वाले, मामू बिल्कुल ऐसे ही हैं। अपने दिल में हमेशा मामू के लिए प्यार रखना, इज्जत करना उनकी। बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम आपा, आप सोई नहीं? वालेकुम सलाम। नहीं, वो अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ इंतजार, आप सो जाए। आप भी सो जाती, मेरे पास चाबी है घर की। कोई बात नहीं सैफ, मैं खाना लगा दूँ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं आपा, मैंने थोड़ा सा खा लिया है। अच्छा, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अपने कमरे में। चलें, मैं इनको वीकेंड पर कहीं घुमाने ले जाऊंगा। चलो अच्छा है। तुम ठीक हो? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अभी तक बैठी हो? तुम्हें इतनी देर मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। आपका इंतजार नहीं कर रही थी। आपकी भांजियों ने इतना शोर मचाया हुआ है कि कोई सो सकता है यहाँ पे। हर थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती हैं। अरे तो अच्छी बात है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। हमारी बच्चे हो जाएंगे तो वो भी यही करेंगे। एक तो मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर से आप। तुम फल खाओगी? मैं फल लाया था तुम्हारे लिए। अब आप ऐसे ही रोज रात में देर से आएंगे? हाँ यार, अभी नाइट की जॉब लगी है तो ये चलता रहेगा।
लेकिन इंशाल्लाह दिन की जॉब लग जाएगी 1-2 महीनों में, या हो सकता है उससे पहले भी लग जाए। ऐसा क्या काम कर रहे हैं आपके आपके कपड़े इतने मैले हो रहे हैं? अरे बाइक पे आता हूँ ना, इसलिए मैले लग रहे हैं। इतने भी मैले नहीं है, मैं चेंज कर लेता हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। कुछ तो भूल